नमस्कार दोस्तों, इस समय भारत की राजनीति में सोशल मीडिया में भारत बनाम इंडिया को लेकर के बहस जारी है। लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। इसमें से कुछ नेता इस देश का नाम इंडिया से बदलकर भारत रखने के पक्ष में हैं, तो कुछ लोग इसका कड़ा विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि विपक्ष एकजुट हो गया है और उसने अपने गठबंधन का नाम INDIA यानी इंडिया रख लिया है। ये सब इसीलिए हो रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कल को अगर विपक्षी गठबंधन अपना नाम भारत रख लेता है तो कल को भारत नाम भी बदल दिया जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि क्या हमारे देश का नाम सिर्फ भारत रहेगा? क्या देश के नाम से इंडिया शब्द को हटाया जा सकता है? संसद के विशेष अधिवेशन से पहले ये चर्चा तेज हो गई है कि क्या 18 से 22 सितंबर को होने वाले विशेष सत्र के अधिवेशन में देश के नाम से इंडिया हटाने को लेकर के सरकार कोई विधेयक ला सकती है। इन सारे सवालों का जवाब जानेंगे इस वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ। पार्टियों का अलायंस इंडिया बन जाता है तो वो देश का नाम बदल देंगे। देश तो 140 करोड़ लोगों का है, किसी एक पार्टी का देश थोड़ी है। कल मान लीजिए इस इंडिया अलायंस ने अपना नाम बदल के भारत रख लिया तो फिर भारत भी बदल देंगे। दोस्तों, इस बहस की शुरुआत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से भेजे गए इनविटेशन कार्ड पर प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखे जाने से शुरू हुई। अब तक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखा जाता था। उसके बाद G20 समिट के और नए ID कार्ड सामने आए जिस पर इंडियन ऑफिशियल की जगह भारत ऑफिशियल लिखा था। इतना ही नहीं, आसियान समिट से जुड़े फंक्शन नोट्स पर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की जगह प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत लिखा है। इसीलिए अब इस पर सियासत शुरू हो गई है। आपको यह जानना जरूरी है कि इंडिया के कई सारे नाम रहे हैं। मुगलों के समय में इसे हिंदुस्तान कहा जाता था। अंग्रेज इसे इंडिया कहकर बुलाते थे। अंग्रेजों के शासनकाल में इसे ब्रिटिश इंडिया कहा जाता था। आज़ादी के बाद संविधान सभा में देश के नाम को लेकर के तीखी बहस शुरू हुई थी। ये बहस 18 सितंबर 1949 ईस्वी को शुरू हुई थी। संविधान के अनुच्छेद 1 में कहा गया है इंडिया दैट इज भारत, यानी इंडिया जिसे भारत कहते हैं। संविधान सभा के सदस्य HV कामत ने इसका विरोध किया था। उन्होंने प्रस्ताव रखा कि इस देश का नाम एक ही होना चाहिए। उन्होंने हिंदुस्तान, हिंद, भारतवर्ष, भारत भूमि जैसे नाम सुझाए। कामत के अलावा सेठ गोविंद दास ने भी इसका विरोध किया था। उन्होंने कहा था कि इंडिया हमारे देश के लिए सुंदर शब्द नहीं है। उन्होंने पुराणों से लेकर महाभारत तक का जिक्र किया था और उन्होंने चीनी यात्री ह्वेनसांग के लेखों का हवाला देते हुए कहा था कि इस देश का मूल नाम भारत ही है। संविधान सभा के अन्य सदस्यों VM गुप्ता, श्री राम सहाय, कमलापति त्रिपाठी और हरगोविंद पंत ने भी देश का नाम सिर्फ भारत रखे जाने के पक्ष का समर्थन किया था। देश के नाम को लेकर कमलापति त्रिपाठी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच में काफ़ी तीखी बहस हुई थी। त्रिपाठी ने कहा था कि देश हजारों सालों तक गुलामी में था। अब इस आज़ाद देश को अपना नाम फिर से हासिल करना होगा। हालांकि इस सारी बहस का नतीजा कुछ खास नहीं निकला और जब संशोधन के लिए वोटिंग हुई तो इसके पक्ष में 38 और विरोध में 51 वोट पड़े, जिसका परिणाम प्रस्ताव गिर गया और अनुच्छेद 1 ही बरकरार रहा और इंडिया दैट इज भारत बना रहा। यह मामला सुप्रीम कोर्ट भी जा चुका है। 2015 में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि इंडिया को भारत कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी, जब वो सांसद थे तब उन्होंने सदन में इस देश का नाम भारत रखने का मुद्दा उठाया था। अगर देश का नाम इंडिया की जगह भारत रख दिया जाए तो इसके नाम पर सिर्फ 14,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। आप सोच रहेंगे कि ये कैसे, ऐसा कैसे हो सकता है? ओलिवियर मॉडल के हिसाब से देश की सेंट्रल के द्वारा जितना फूड सिक्योरिटी पर खर्च आता है उतना ही खर्च आता है किसी देश की रिब्रांडिंग करने में। आउटलुक की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2023 के खत्म हुए वित्तीय वर्ष के लिए भारत के राजस्व की प्राप्ति 30,84,000 करोड़ रुपए है। इसमें टैक्सेबल और नॉन टैक्सेबल रेवेन्यू दोनों शामिल हैं। इस आंकड़े को अगर ओलिवियर मॉडल में फिट किया जाए तो भारत का नाम बदलने में करीब करीब 14,384 करोड़ रुपए का खर्च आ सकता है। दोस्तों, ओलिवियर मॉडल को समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।